डायरेक्ट कहां पे आते हैं, टॉपिक पे। क्या तो प्रीवियस क्लास में हमने 2 नंबर का सम कैलकुलेट करने बताए थे, निकालने बताए थे। कि आपको नंबर पता नहीं है, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और उसके बाद अगर किसी नंबर का सम निकालना, सब्ट्रैक्ट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, वो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हुए इसी में हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन बन गया होगा, बना नहीं? चलिए बताते हैं। ये 2 नंबर का सम निकाले थे और आपको 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट दिया गया था, यानी घटाव दिया गया था। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट निकालना था, यानी घटाव निकालना था। बता चुके थे, समझा चुके थे। चलिए हम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2 नंबर का निकालना है, तो यहां तक सेम हुआ। इंटीजर में ले लिए x और y। अब घटाना है, घटाने के लिए कुछ भी ले सकते हो। अब सब ले लिए, क्या ले लिए? सब। अब क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ नहीं है तो मांगना पड़ेगा। मांगने के लिए किसका यूज? सीओट का यूज। लिख दिए इंटर एनी 2 नंबर। कितना नंबर दो? 2 नंबर हमको चाहिए, मांग रहे 2 नंबर अब हमको यूजर दे रहा है, तो रखेंगे कहां? रखने के लिए सीन का यूज। किसका यूज? सी इन। एक रख दिए x में और एक रख दिए y में। अब यहां सम के जगह सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू x प्लस y था, x माइनस y। अब x माइनस y का जो भी वैल्यू होगा कहां पे? सब में। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए फिर से सीआउट का यूज। सम के जगह पे सब और सम के जगह पे सब। इस टाइप से जब इसको रन करवाइएगा तो सबसे पहला आंसर आएगा इंटर एनी 2 नंबर। ये वाला इंटर एनी 2 नंबर। आप 2 नंबर दे दिए। आप 2 नंबर जो दीजिएगा वो पहला होगा x का, दूसरा होगा y का। पहला होगा x का, दूसरा होगा y का। अब जो मान के चलिए हम पहला नंबर दे दिए 10 और दूसरा नंबर दे दिए 9, तो ये इसका वैल्यू 10, इसका 9। 10 में 9 चला गया, बच गया 1। कितना बचा? 1। आंसर क्या आएगा? यहां पे आंसर क्या आएगा? सबसे पहले इंटर एनी 2 नंबर, 2 नंबर दे दिए। ये x का हो गया और ये y का। x में y गया तो 1 वैल्यू। फिर सी और डिस्प्ले करवाएगा। आंसर कौन देगा? सी और। सब इज इक्वल टू, द आंसर आएगा सब इज इक्वल टू। ये डबल क्वाट्स वाला डायरेक्ट छप गया और इसका वैल्यू आंसर आएगा। इसका वैल्यू क्या है? 1 है। तो आंसर कितना आ गया? 1। जब रन करवाइएगा आप इस प्रोग्राम को रन करवाइएगा तो अगर आप x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 9, तो सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 101, y का वैल्यू 99, तो आपका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा रे? 2। अगर x का वैल्यू आपका 101 और y का वैल्यू अगर 105, तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा रे? 101 माइनस 4। इस टाइप से ये प्रोग्राम काम करेगा।
उम्मीद है समझ गए होंगे, बन भी गया होगा। और बढ़ते हैं आगे वाले प्रोग्राम की ओर। बढ़े या नहीं बढ़े समझ में आता है ना कि खोपड़ी खाली है? खाली होगा भैया, मेरा गलती तो नहीं है ना। चलिए इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा ये सबका। बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। थोड़ा मिटा लेते हैं क्या? देखिए अब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है। राइट अ प्रोग्राम, एक क्या लिखना है प्रोग्राम, टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल, मैथ का कैलकुलेशन। याद रखिए हम जो प्रोग्रामिंग बना रहे हैं उस प्रोग्रामिंग से मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और फॉर्मूला वाला क्वेश्चन को बना सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। यानी मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन का, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन हो या फिर आपका मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का, ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस हो, साइन कॉस टेन, ये सब सारा का सारा क्वेश्चन हम प्रोग्राम के माध्यम से बना सकते हैं। तो हमें यहां पे क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल। बस क्वेश्चन में यही दिया है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, और कुछ यहां पे दिया हुआ नहीं है। चलिए अब सोचते हैं हम दिमाग में, क्या सोचते हैं? देखो 5 लाइन में तो कोई सोचना है ही नहीं, यहां तक में कोई सोचना नहीं है, यहां तक में कोई सोचना नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मान लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। देखो हमको आता नहीं है, देख लेना अपना, वही होता होगा शायद, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी अब ध्यान देना बाबू कि आर, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 3.14, यानी 22/7 होता है ना, 3.14 22/7 आर इंटू आर। 2 बार आर को गुना करेंगे आर स्क्वायर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। हम आगे बताएंगे कि आर स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, अभी 2 बार गुना कर लेते हैं। अभी हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसको 2 बार गुना कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन बताते जाएंगे तो उसमें बताएंगे किसी को पावर 3 देना है, पावर 10 देना है, पावर 20 देना है, पावर 2 देना है, तब कैसे दिया जाएगा। अभी 2 बार गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होगा। तो ध्यान देना दोस्त, 3.14 मेरे पास दिया है, लेकिन R का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ नहीं है। क्या क्वेश्चन में R का वैल्यू दिया है? नहीं। पाई का भी वैल्यू दिया नहीं, लेकिन फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी पाई का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। चाहिए किसका वैल्यू? आर का वैल्यू। किसका वैल्यू? आर का वैल्यू। तो अब देखो भाई, अब देखो, अभी चलो इंटीजर ही लेते हैं, अभी इंटीजर लिए हैं, प्लॉट लगाएंगे।
आगे क्यों लगाएंगे बता रहे हैं। अभी हम ले लेते हैं नीचे यूज किसका करेंगे, आर का, और निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, तो एक उसका भी वेरिएबल लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं एओसी। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। एरिया ऑफ सर्किल को हम एओसी लिख दिए। अब मेरे पास सिर्फ इसमें वैल्यू किसका चाहिए, आर का वैल्यू। अब आर का वैल्यू हमको मांगना पड़ेगा, तो मांगने के लिए किसका यूज, सी आउट का यूज। बोलेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस होता है इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस यानी आर। अब रेडियस मिलेगा जो हमको, आर जो मिलेगा उसको कहीं रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ले चुके हैं आर। तो रखने के लिए बताया गया किसका यूज, सीन का यूज। कहां पे रख दिए, आर। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमको आर का वैल्यू चाहिए था, निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। आर का वैल्यू मांगने के लिए किसका यूज, सी आउट, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस यानी आर। अब वो एक वैल्यू दे रहा है तो कहां रख दिए, आर में, यानी रेडियस हमको मिल गया, रेडियस हमको मिल गया। अब निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, तो एओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू आर इंटू आर। रेडियस का यही फॉर्मूला होता है, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल का यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो भैया मेरा 3.14 पाई का वैल्यू है। रेडियस का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, जब प्रोग्राम रन करवाइएगा तो रेडियस का वैल्यू देना पड़ेगा। अब जो भी आर का मान दिए, मान के चलिए 5 दिए, तो 5 दिए तो 5 इंटू 5 5 25 और 3.14 को गुना करेगा। ये पूरा मल्टीप्लाई करके ये एरिया ऑफ सर्किल का वैल्यू कहां स्टोर हो गया, एओसी, एओसी। तो सारा वैल्यू किसके अंदर स्टोर, एओसी के अंदर। चलिए अब आंसर मेरा स्टोर हो गया एओसी के अंदर, तो डिस्प्ले किसको करवाना पड़ेगा, एओसी को। तो डिस्प्ले करवाने के लिए देखिए ये प्रोग्राम बन गया। चलिए इस प्रोग्राम को पहले हम बढ़िया से समझाते हैं, है ना। सबसे पहले ध्यान देना, 5 लाइन लिख दिए, निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया 3.14 यानी पाई इंटू आर इंटू आर। तो पाई का वैल्यू दिया है, चाहिए किसका, आर का वैल्यू। निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, तो ये वाला वेरिएबल ले लिया। अब आर का वैल्यू मांगने के लिए किसका यूज, सी आउट का यूज। इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस या आर भी लिख सकते हो। अब वैल्यू दे रहा आर का, कहां रख दिए, आर में। रखने के लिए किसका यूज, सी का यूज। निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला लगा दिए 3.14 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, है ना। डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज, सी आउट का यूज। अब सी आउट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एओसी। चलिए हम इसको दिखाते हैं। मान के सबसे पहला आंसर इसमें जो आएगा सी आउट वाला,
तो इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, सबसे पहला आंसर इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, सबसे पहला आंसर आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी आपका किसको वैल्यू देना है, रेडियस। आप मान के चलिए दे दिए क्या 5, ये 5 किसका वैल्यू हो गया, आर का। अब 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25 और 3.14, यानी अगर ये गुना कीजिएगा तो आंसर पॉइंट में आएगा। इसके साथ अगर ये 55 को गुना किए यानी 25 को अगर गुना कीजिएगा 3.14 को तो आंसर पॉइंट में आएगा। अगर आप इसका वैल्यू 3 लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अगर इसको भी गुना कीजिएगा तो भी पॉइंट में आएगा। यानी किसी को भी गुना कर रहे हैं, यानी मेरा एरिया ऑफ सर्किल जो आ रहा है, एरिया ऑफ सर्किल जो आ रहा है वो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में। तो ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर कभी भी पॉइंट वाला नंबर को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो पॉइंट वाला नंबर को डिस्प्ले कौन करवाएगा, याद कीजिए, कौन कौन रे मामा जी, नहीं, कौन करवाएगा, FLOAT। तो ये हो गया फ्लॉट में, आर को भी ले लिए ओसी को भी ले लिए, यानी ये आर फ्लॉट में दोनों नंबर आ सकता है, पॉइंट वाला भी और बिना पॉइंट वाला भी। तो हम लगभग केस में देख रहे हैं, मैक्सिमम केस में देख रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्किल जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, पॉइंट में। तो पॉइंट वाला नंबर तभी डिस्प्ले होगा जब किस पे रहेगा, फ्लॉट में। समझ में आया क्यों लगाए फ्लॉट, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आर का मान 3 डाल दिया हुआ है, आर का मान 3 आया। अब 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ गया, 9 इंटू 3.14, देखिए यहां पे। तो एरिया ऑफ सर्किल के अंदर 3 तिया 9 गुना कर दीजिएगा 3.14 से, जो भी आंसर आएगा एरिया ऑफ सर्किल के अंदर। अब आंसर में आएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, देखिए ये डबल क्वाड्स के अंदर जो भी है वो डायरेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर में। और इस AOC का वैल्यू लिखेंगे, तो AOC यहां है, तो AOC का जो भी वैल्यू होगा वो यहां चला जाएगा, यानी इसके बगल में। तो जो भी वैल्यू होगा वो यहां पे आ जाएगा, जैसा नंबर लीजिएगा। आप बोलिएगा क्या हम यहां पे AOC नहीं लिख सकते हैं, यहां पे बिल्कुल लिख सकता है, यहां लिख दो AOC इज इक्वल टू AOC, कोई दिक्कत नहीं है। इस डबल क्वाड्स के अंदर जो भी लिखेगा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां मामू लिखेगा तो मामू दिखेगा, यहां चाचा लिखेगा चाचा दिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस डबल क्वाड्स के अंदर जो भी चीज लिखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहां वही चीज लिखना है, यहां वही चीज लिखना है जो प्रोग्राम में वैल्यू निकाला गया हो। आप बोलिएगा क्या यहां एरिया ऑफ सर्किल पूरा लिख सकते हो, नहीं, वहां नहीं लिख सकता। इसलिए नहीं लिख सकता है क्योंकि तुमने एरिया ऑफ सर्किल का वैल्यू AOC में निकालना है, AOC में निकाला है तो यही वाला कंफर्म लिखाएगा। अगर दूसरा चीज यहां लिखेगा तो वैल्यू दिखेगा नहीं। समझ में आया? तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा वो आंसर में आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से समझाएं। 5 ने लिखा गया, वैल्यू पॉइंट में आएगा, इसलिए क्या लेनी है, प्लॉट। आर का वैल्यू नहीं पता, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए रेडियस चाहिए,
इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस मिलेगा कहाँ डाल दिए आर में, एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला लगाएं 3.14 इंटू आर, जो भी आर का वैल्यू मिलेगा वो इससे गुना हो जाएगा, स्टोर कहाँ होगा एरिया ऑफ सर्किल। डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट एरिया ऑफ सर्किल डायरेक्ट आंसर में, और इसका वैल्यू वहां पे दिखेगा। समझ में आया? चलिए इस प्रोग्राम को लेके चलते कहां पे, लैपटॉप पे। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एल गुने बी, एल गुने बी, यही होता है शायद यही होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वैसे हम तो बना ही देते हैं, समझा दे रहे, बना लीजिएगा। 5 लाइन सेम होगा, यहाँ इंटीजर लिख सकता है क्योंकि वो पॉइंट में आ भी सकता नहीं, इंटीजर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एल ले लेना, बी ले लेना, क्योंकि किसी का भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है, और यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेना। तुमको दोनों चाहिए, एल भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो लिखना इंटर द वैल्यू ऑफ एल एंड बी, सी करवा देना एल में और बी में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल गुने बी, एल गुने बी। सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए ओ आर, जिसमें निकालिएगा ए ओ आर, थोड़ा क्लोज बनेगा, नहीं बनेगा तो कलम फिर से बनाएंगे। चलिए इसको पहले कहां लेके चलते हैं, लैपटॉप पे, है ना क्या? चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है, यानी जो प्रोग्राम अभी हम बोर्ड पे बताएं वही प्रोग्राम को यहाँ पे आपको नोट करना है। तो मेरा यहाँ से पहले लिखा हुआ प्रोग्राम है, मिला लीजिए, सेम उसी तरीके से है। फ्लॉट रेडियस यानी आर, एओसी एरिया ऑफ सर्किल, पूरा मिला लीजिए, वही प्रोग्राम लिखे हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं, तो रन करवाने के लिए रन पे क्लिक कीजिएगा, और रन पे क्लिक करने के बाद रन करवा दिए। तो सबसे पहले आपको एक रेडियस मांगेगा, क्या मांगेगा? रेडियस। तो आप रेडियस का वैल्यू खुद से डालिए। मान के चलिए हम रेडियस का वैल्यू क्या डाल दें, 8। अब वो एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करके नीचे आंसर आ गया, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 200.960007। ये कैलकुलेट करके एरिया ऑफ सर्किल दिखा दिया। फिर से अगर आप इसको रन करवाते हैं तो फिर से आपको रेडियस मांगेगा। अब रेडियस हम 5 दे दिए तो दिखा दिया एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 78.5। तो ये आया आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लॉट के जगह इंटीजर लगाते हो, फ्लॉट के जगह इंटीजर लगाते हैं और इसको अगर हम रन करवाएं तो देखिए अभी हम 5 डाले थे तो 78 पॉइंट समथिंग आया। अबर मात्र कितना आ रहा है, 78, यानी पॉइंट वाला वैल्यू दिख नहीं रहा है। आप इंटीजर लगा करके कुछ भी दबा दीजिए, जैसे 9, तो कैलकुलेट करके पॉइंट वाला बाद वाला वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटीजर हटा करके पूरा एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं तो फ्लॉट लगाना पड़ेगा। अब रन करवाइए, 5 डालिए, देखिए 78.5। अब रन करवाइए, 9 डालिए, देखिए आ गया 254.33996। इस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। तो आपको जो प्रोग्राम दिया गया वो ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए सेल फोन में उसको रन करवाने के लिए। तब तक के लिए का
धन्यवाद, बाय बाय, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।